जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम हो रहा था साथियों, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है साथियों। कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमें यहाँ पे आपको बता दें, 2 बच्चों की तरफ से हमें क्वेश्चन मिल पाए हैं साथियों। तो उन बच्चों का नाम आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोग चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि हमने एक नया टेलीग्राम चैनल ओपन किया साथियों। उसमें आप लोग जुड़कर आप लोग पीडीएफ का फ़ायदा उठाइए और हर एक प्रकार की जानकारी आप लोगों को वहाँ पे रूबरू कराई जाएंगी। तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि हमें 2 बच्चों की तरफ से यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड हो गए हैं साथियों। उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन बच्चों का पहले नाम जान लेते हैं। तो उन बच्चों मतलब कि यहाँ पे विराट और एक बच्चे का नाम है यहाँ पे मोहित। विराट और मोहित की तरफ से यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिले हैं साथियों। इन दोनों बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें क्वेश्चन सेंड करने के लिए। और यहाँ पे बता दें आप लोगों को साथियों कि वहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया। आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर एक वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ पे पल पल की अपडेट, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की एनालिसिस हो, आप लोगों को मिलती रहेगी। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि बीसीसीआई ने जुलाई माह में T20 इंटरनेशनल इंडिया टीम का कप्तान किसे बनाया था। तो इंडिया टीम का T20 में रोहित शर्मा को यहाँ पे कप्तान बनाया गया था। रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे चयनकर्ताओं ने भारतीय T20 टीम का नया कप्तान बनाया था, लेकिन यहाँ पे पहले हार्दिक पांड्या का कप्तान बनना तय था, क्योंकि रोहित शर्मा ने की जो गैर मौजूदगी थी वहाँ पर इस भूमिका को निभाते थे। T20 वर्ल्ड कप में वह जो आपका उप कप्तान भी थे। ये तो उप कप्तान आपके रोहित शर्मा थे, लेकिन ये कप्तान यही हैं। तो रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोशिका की बाहरी दीवार को क्या कहते हैं। कोशिका की बाहरी दीवार को कोशिका झिल्ली कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। तो कोशिका झिल्ली करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष किस पूर्व न्यायाधीश को बनाया गया था। तो लोकसभा का अध्यक्ष अजय माणिका राव को यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष बनाया गया था। आपका करेक्ट आंसर अजय माणिका राव हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लिंगप्पा जो हैं नारायण स्वामी, संजय यादव और आपके ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल का न्याय सदस्य नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम खानविलाकर को मंगलवार को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है। आपके ऑप्शन में अजय माड़विक था। करेक्ट आंसर आपका अजय माड़विक हो जाएगा। आपको यहाँ पर 100% एक्यूरेट आंसरों के साथ हर एक आपको पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड होंगी साथियों। कोई भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर, आपको रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या सचिन तेंदुलकर ने के अलावा किसी और को भारत रत्न मिला था। तो आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर के अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे एन.आर. राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे सचिन तेंदुलकर। तो ए.एन. राव को भी यहाँ पे मिला था साथियों। आपके ऑप्शन में कोई ऑप्शन था तो होगा सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न में पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। सचिन तेंदुलकर जो एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। तो उन्हें 2014 में इनको एन.आर. राव के साथ इनको जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो इनको ये सम्मान से इनको ए.एन. राव थे और एक आपके सचिन तेंदुलकर, इन दोनों को यहाँ पे 2014 में इनको सम्मानित किया गया था आपके भारत रत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोशिका में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो कोशिका की बात करें तो कोशिका में या माइक्रोकांड्रिया में कोशिका श्वसन होता है। श्वसन के फलस्वरूप यहाँ पे उत्सर्जित ऊर्जा, जिसे एटीपी कहते हैं, इसके फलस्वरूप संग्रहित ये होता है। तो एटीपी की ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पेप्सिन शरीर के कौन से भाग से निकलता है। तो पेप्सिन जो होता है ये पेट से निकलता है। पेट आपका करेक्ट आंसर होगा। पेप्सिन जो होता है ये पेट से निकलता है। तो अंतिम आपका बता दें कि मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होता है ये एंजाइम क्रमशः पेट और आपके अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। पेट और अग्नाशय के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर बाकी आपका हो जाएगा पेट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था दर्पण से कि दर्पण की इमेज और लेंस की पावर क्या होगी। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हमने अपने से बनाकर लिखा है साथियों। खाली आपका पेट और ये मतलब कि इमेज और दर्पण दिया था। तो दर्पण और लेंस से जुड़ी आपको बता दें कि बातें कुछ कि दर्पण प्रकाश के परावर्तित कारकों के छवि बनाता है जबकि लेंस प्रकार को अपवर्तित करके छवि बनाता है। तो ये दोनों का कार्य हो गया साथियों। यदि इस प्रकार से पूछा था तो आपका आंसर ये दोनों होगा। बाकी आप लोग आंसर सेंड करिएगा क्वेश्चन सही से कि क्या पूछा गया था। हमें क्वेश्चन अधूरे मिले थे इसलिए हमने कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना संभव समझा। तो यहाँ पे दर्पण के बारे में बात करें तो दर्पण चमत्कार होता है जबकि लेंस कांच या प्लास्टिक से बना होता है, पारदर्शी भी होता है। और लेंस की शक्ति जो उसी फोकस की दूर से व्युत्त के यानी व्युत्त क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे पी यानी पी को अक्ष से दर्शाया जाता है। तो इसकी लेंस की शक्ति जो एसआई मात्रक या इकाई होता है इसका डियोप्टर होता है। पी का एसआई मात्रक या फिर इकाई इसका डियोप्टर होगा। पी को हम डियोप्टर से यहाँ पे इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बीसीसीआई एक दो क्वेश्चन इससे पूछे गए थे कि बीसीसीआई T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के लिए कितने करोड़ रुपए का यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे 125 करोड़ रुपए दिए गए थे। करेक्ट आंसर 125 करोड़ रुपए आपका हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने खिलाड़ियों में शामिल जो रिंकू सिंह और आपके खलील अहमद, आवेश खान और शुभनम जो शुभम गिल थे और इनको भी इनाम मिलेगा जो कि टीम इंडिया T20 के वर्ल्ड कप प्राइज में मनी 2000 मतलब 125 करोड़ के ये टीम इंडिया के यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद ये बीसीसीआई में 125 करोड़ रुपए की जो तगड़ा तोड़ इन्होंने प्राइज मनी को ऐलान किया था। तो ये आपका 125 करोड़ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि 24 कैरेट का सोना का क्या होता है। तो ये 24 कैरेट सोना का यहाँ पे इसके बारे में बता दें तो ये घरेलू एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का संग्रह जो ग्राहकों का या ज्वेलर्स के रूप में ये उपलब्ध सोने का सबसे शुद्ध रूप है। इसे 24 कैरेट सोने का जो में इसको 99 ऐसे मतलब कि 9,999 सोना होता है प्रतिशत सोना होता है जिसमें तांबा निकिल जस्ता होता है। 99 इतने मतलब प्रतिशत यहाँ पे सोना मिला जाता है। बाकी ये दोनों यहाँ पे धातुएं तीनों को मिलाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर 9999 मतलब कि 9,999 प्रतिशत करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ये तीनों धातुएं जो हैं मिश्रित होती हैं आपकी बाकी 0.1%। एक क्वेश्चन आपको बता दें कि ये चांदी इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारियाँ कि ये चांदी और अन्य मिश्रित धातु नहीं होती हैं। ये काली की 24 कैरेट सोने में 100% सोना सही बल्कि 99 पॉइंट ही होता है। तो मतलब सोना भरपूर मात्रा में इसमें मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन ये आया था आपसे कि आमाशय से क्या नहीं निकलते। तो आमाशय से जो होता है लार ग्रंथि ये इसका स्राव नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन डिपेंड करेगा कि कौन ऑप्शन में आपके थे। तो यहाँ पे आमाशय तो लाल ग्रंथि नहीं निकलती है। बाकी आमाशय पाचन रस निष्क्रिय नहीं होते हैं जबकि इन्हें पेट में बाहर रखा जाता है। आमाशय से बात कर लें कि आपका लाल ग्रंथि ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि मेरी कॉम जो होता है किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका बॉक्सर से संबंधित होगा। बॉक्सिंग से करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। लार जो 2002 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतकर मैरी कॉम ऐसा करने वाली पहली जो मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन हमें ठीक से नहीं मिल पाया लेकिन हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चनों का जो है बनाया था बना के हमने अब यहाँ पे आप लोग बताया है। तो मेरी कॉम ये इतना ही दिया था बच्चों की तरफ से मिला है साथियों। बाकी हमने यहाँ पे आपको इससे संबंधित सारे फैक्ट को बता रहे हैं। तो आपके ऑप्शन में यदि बॉक्सर था तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद साल 2002 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीतकर मैरी कॉम में ऐसा
करने वाली पहली भारतीय बॉक्सर बनी थी। उनके कैरियर को सबसे बड़ा खास पल 2012 लंदन ओलंपिक में आया था, जहां पर उन्होंने महिला और जो फ्लाइटवेट वर्ग में ब्रांज मेडल जीता था इन्होंने। लंदन में ओलंपिक में महिलाओं की बॉक्सिंग पहली बार शामिल हुई थी। और इसके बारे में बातें, मैरी कॉम जो होता है ये आपका भारत की एकमात्र महिला बॉक्सिंग थी। तो मैरी कॉम आपका यहाँ पे एक भारत की पहली भारतीय महिला बॉक्सर थी। तो आपका बॉक्सर करेक्ट आंसर होगा यदि खेल पूछा था, मतलब कि पूछा था खेल ही। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोध से क्वेश्चन आए थे कि आपका 3 ओम दिया था, 4 ओम दिया था आपके ऑप्शन में और 5 ओम। तो ये क्वेश्चन सही से नहीं मिल पाया, इसलिए आप लोग सेंड करिएगा क्वेश्चन फिर से पूरे पूरे। तो ये आपके ऑप्शन है कुछ दिए थे, लेकिन क्वेश्चन जो प्रतिरोध से आया था। तो प्रकाश का वर्णन, जो इसके बारे में बता दें कि आपको प्रकाश के वर्ण रंग सबसे पहले किसने खोज की थी। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन में दिया था आइंस्टाइन, सीवी रमन और न्यूटन, एक और था, कोई भी था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा, सीवी रमन ने प्रकाश वर्ण रंग के सबसे पहले किसने खोज की थी। तो सीवी रमन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि जठर जो होता है किस में पचता है। तो जठर जो होता है किस में पचता है। तो जठर रस आमाशय या पेट में बनता है और आमाशय में जठर रस बनने के बाद कायम के रूप में भोजन पेट से ग्रहित में जाता है। तो ग्रहणी में पेट के एडिस को बेअसर जो होता है करने के लिए इसे अग्नाशय के एंजाइम और आपके पित्त का स्राव होता है। इस तरह ग्रहणी में पाचन जारी रहता है। तो ये आपका जठर रस किसमें पचता है। तो ये आपके पित्त रस का स्राव होता है इसमें, और ये पचता किसमें है। तो आपके पेट और ग्रहणी में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, कोशिका का बाहरी दीवार किससे बना होता है। तो कोशिका का बाहरी दीवार प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है। करेक्ट आंसर प्लाज्मा झिल्ली होगा। ये सभी पौधे और आपके जानवरों की कोशिकाओं में सबसे बाहरी सूक्ष्मात्मक परत होती है, सबसे बाहरी सूक्ष्मात्मक परत होती है। तो करेक्ट आंसर प्रिज्मा जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, करेक्ट आंसर आपका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक क्वेश्चन आया था कि भार का अनुपात 1:4 है, यानी 1:4 है, तो पृथ्वी की ओर आने का समय 4:1 होगा। कुछ इस प्रकार से दिया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सही सटीक से सेंड किया कीजिए साथियों, क्योंकि हमें यहाँ पे आप लोगों को यदि हम बता भी देंगे इससे कुछ से रिलेटेड आपको फैक्ट, तो आप लोग कहेंगे गलत आंसर आपने बताया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन भेजा करिए, तभी हम आप लोगों को करेक्ट आंसर एकदम एक्यूरेट आंसर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के एनालिसिस के साथ। साथियों हमने बताया आपको कि हमने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइंट हो जाइए। आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो साथियों वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट हर एक चीज़ से एनालिसिस हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग किसी भी लेवल की, तो आप लोग वहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रकार से वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।